आज हम स्टार्ट करेंगे ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री का ये ऑब्जेक्टिव है। ये हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव है। इसमें ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 6 में ऑब्जेक्टिव है 18 गो ऑब्जेक्टिव है। इसको कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो देखने से पहले जाकर पहले इसका बुक पढ़ लेना, बुक अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा है, चैप्टर आसान है, पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद इस वीडियो पर आकर इसका ऑब्जेक्टिव कवर करना। यहाँ पर इस चैनल पर सारा ऑब्जेक्टिव मिलता है, सारा चैप्टर का, क्लास 10 का सारा चैप्टर, जितना चैप्टर है सबका ऑब्जेक्टिव मिलता है इस चैनल पर। तो पहले बुक पढ़ लेना, तब यहाँ पर आकर ऑब्जेक्टिव करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है, चैप्टर 6 का पहला प्रश्न है कि शांति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। शांति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो रुक जाओ, हटा लेते हैं पहले। हाँ, तो क्या होगा, आक्रामक प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो आक्रामक प्रवृत्ति, तो बी इसका आंसर होगा। बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो, तभी ये याद होगा। बोलते चलो, लिखते चलो। तो दूसरा प्रश्न है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, बताओ। तो समिति क्षेत्र को माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का समिति क्षेत्र माना जाता है, एक प्रकार का समिति क्षेत्र माना जाता है। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो संपत्ति, कैसा जमाव, तो संपत्ति, ए नंबर इसका आंसर होगा। तो चौथा प्रश्न है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। चौथा नंबर प्रश्न है, तो क्या होगा, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था, बी इसका आंसर होगा। तो चौथा का बी होगा। तो 5वां प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का क्या प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, बताओ। तो महानगर में होता है। कहाँ होता है, महानगर में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व होता है, डी इसका आंसर होगा। तो 6वां नंबर प्रश्न है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची है। कहाँ तक पहुँची, 10 लाख से बढ़कर तो 30 लाख तक। कहाँ तक, तो 10 लाख से 30 लाख तक बढ़ी है। तो 6वां का बी होगा। तो 7वां नंबर प्रश्न है, नहीं 6वां का होगा, सी होगा, 40 लाख। 30 लाख नहीं होगा, 40 लाख होगा, सी इसका आंसर होगा।
तो 7वां प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में हुई। कब हुई? 1870 में हुई। डी इसका आंसर होगा। तो 8वां प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आंसर बोलते चलो और लिखते चलो, रुको मत, बोलते चलो और लिखते चलो, तभी याद होगा। बोलने से ये होगा कि तुमको ये प्रश्न का आंसर पता है, बोलने से ये फायदा होगा। अगर बोल दिए तो समझो कि प्रश्न का आंसर पता है, और लिख दिए तो समझो कि ये दिमाग में फिट हो जाएगा। इसीलिए लिखो और बोलो, दोनों काम करो। तो बताओ 8वां का आंसर क्या होगा? तो मध्यम वर्ग होगा। क्या होगा? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मध्यम वर्ग, डी इसका आंसर होगा। तो 8वां का डी होगा। तो 9वां प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग का। किस वर्ग का? तो सभी वर्ग का शोषण हुआ। डी इसका आंसर होगा। 9वां का डी होगा। तो 10वां प्रश्न है, टेनेमेंटस क्या था? टेनेमेंटस क्या था? बताओ, आंसर बताओ। तो टेनेमेंटस क्या था? तो एक काम चलाऊ मकान था। क्या था? एक काम चलाऊ मकान था। 10वां का ए होगा। तो 11वां प्रश्न है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? बताओ तो लंदन की पैडिंगटन और फेरियन स्ट्रीट के बीच में हुआ। कहाँ बनी? तो लंदन की पैडिंगटन और फेरिगन स्ट्रीट के बीच में बना। इनके बीच में ये बना है भूमिगत रेल। तो 12वां प्रश्न है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? ये कहाँ बनी? ये कब बनी? तो बताओ कब बनी? कहाँ बनी? कब बनी? कब? तो 1863 में बनी। कब हुई बनी? तो 1863 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 12 का ए होगा, 1863। तो 13वां प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? बताओ किसने विकसित की थी? तो एबेनेजर हावर्ड ने। किसने? तो एबेनेजर हावर्ड ने। तो 14वां प्रश्न है, प्रश्न तो 14वां प्रश्न है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? बताओ तो 1898 में हुई। कब हुई? 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई। तो 15वां प्रश्न है, कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए, अनाज के उद्देश्य से बनाया गया था। क्या अनाज उसमें रहेगा? अनाज उसमें रखा जाएगा। 16वां प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का पुराना नाम क्या है? बताओ तो।
तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। 20 का आंसर होगा। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो 17वां प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का निर्माण कब हुआ, यानी कब बना? गोलघर कब बना? तो 1786 में बना। कब बना? 1786 में। सी नंबर इसका आंसर होगा। 17 का गोलघर कब बना? 1786 में। तो 18वां प्रश्न है, बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो बिहार का प्राचीनतम नगर गया है। कौन सा है? क्या कौन सा है? तो गया है। डी इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके 7 चैप्टर में। 6 ख़त्म हो गया, इसके पीछे का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। जाकर देख लेना, नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, सब कंप्लीट है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।